हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। जी हाँ, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि कंपनी में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। और कंपनी में अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपको फायदा होता दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड शेयर के बारे में। बात कर तो हैप्पीएस्ट माइंड दे सकते हैं, आज दिन पे लगभग 3.5% के पास तेजी देखने को मिली, अर्थात कंपनी में 29 रुपये के पास तेजी देखने को मिली। आज जो तेजी हुई 3.5% के पास देख सकते हैं। कंपनी 5 दिन में जो गिरावट हुई लगभग 3.5% के पास 1 मंथ देख सकते हैं। कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया था लगभग 850 रुपये के पास। और 6 मंथ का चार्ट पर दे सकते हैं कंपनी में लगातार अपर सर्किट के बाद गिरावट देखने को मिल रहा है। बात करें ईयरली बेस देख सकते हैं, कंपनी में जो हाईएस्ट था लगभग 1500 रुपये के आसपास था। आप चाहे यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का 1580 रुपये के पास हाई था और 785 का लोवेस्ट प्राइस है। आप देख सकते हैं 6 मंथ में लगभग कंपनी में 7.5% के पास गिरावट होने की। बात करेंगे दोस्तों कंपनी का, तो जो हाईएस्ट है 1526 से लेकर कंपनी जो करेक्शन देखने को मिला 44% के पास देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी। और देख सकते हैं करेक्शन कितना परसेंटेज देखने को मिल रहा था, 44% के पास करेक्शन देखने को मिला। 19 जुलाई 2021 से लेकर 21 जून 2022 के बीच में करेक्शन होता दिखाई दिया। जिन लोगों ने बाइंग किया होगा अच्छा खासा लोवेस्ट प्राइस में देखते हुए मिलता दिखाई देगा और उनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। अब बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 12.09 थाउजेंड करोड़ रुपए के पास है। और कंपनी का पीओ से देख सकते हैं 67 के पास काम कर रहा है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, अर्थात कंपनी प्रॉफिटेबल, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट होती है तो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। सेक्टर की दिग्गज कंपनी के परसेंटेज के बारे में तो ऑल टाइम आप देख सकते हैं कंपनी जिन लोगों ने बाइंग किया होगा नीचे लेवल पे तो उन लोगों को कंपनी में 137% के पास भी आज भी ही प्रॉफिट होता दिखाई दिया रहा होगा। लेकिन जो जिन लोगों ने 6 मंथ के पास बाइंग किया होगा उनमें लगभग 30.5% के आसपास गिरावट होती दिखाई दे रही है। और कंपनी का जो सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है एक मंथ में लगभग 450 रुपये के 850 रुपये के आसपास कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात कंपनी बाइंग करना चाहते हैं तो 800 रुपये के आसपास के लेवल से लेकर 830 रुपये के पास बाइंग किया जा सकता है। बात करें दोस्तों कंपनी की जो न्यूज़ निकल के आई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कंपनी का जो न्यूज़ है लगभग कल के दिन पे आया था और कंपनी का न्यूज़ पढ़ सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली, जिनको पता होगा, कंपनी में 1.24% के पास स्टेक रखते हैं। जी हाँ, ये फॉरेन इन्वेस्टर हैं और इन्होंने कंपनी में 105 करोड़ रुपए के पास शेयर आज के दिन पे बल्क डील के थ्रू बेचा है। आप देख सकते हैं कंपनी की जो प्राइस है लगभग 800 रुपये की प्राइस है और जिन लोगों को बाइंग किया है उन्होंने 105 करोड़ रुपए के आसपास शेयर को डिलीवरी देखने को मिली, अर्थात कंपनी में बल्क डील के थ्रू बेचा गया है। आप चाहे यहाँ पढ़ सकते हैं मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट फंड्स मंडे ऑफ लोड, मतलब बेचा है शेयर ऑफ आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड 105 करोड़ रुपए के थ्रू ओपन मार्केट अकॉर्डिंग टू बल्क डील। आप देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं कंपनी बल्क डील के थ्रू अवेलेबल बीएससी एंड एनएससी की साइड से। और जो बेचा गया शेयर उनमें देख सकते हैं 13,14,055 शेयर के पास लगभग 0.93% के पास स्टेक को कंपनी में खाली करती हुई दिखाई दी। जी, और कंपनी का जो प्राइस पे सेल किया गया लगभग 800 रुपये के आसपास और ट्रांजेक्शन हुआ 105 के पास। अगर बात करें बल्क डील होती तो सामने वाला कोई खरीदने वाला होता जिसके बाद ही बेचा जा सकता है। आप देख सकते हैं जिन लोगों ने शेयर को बाइंग किया लगभग 19,39,325 रुपये 25 शेयर लगभग प्लूट्स वेल्थ मैनेजमेंट ने एलएलपी पिक्ट की है जिन्होंने शेयर को बाइंग किया है और कंपनी में स्टेक बढ़ाया 0.62% के पास और कंपनी में बाइंग किया गया 821 रुपये के पास। आप देख सकते हैं अगर कंपनी में कोई बल्क डील होती है अर्थात बाइंग किया जा सकता है तो आपको आराम से शेयर को बाइंग करना चाहिए उसी के आसपास, अर्थात 810 रुपये से लेकर 820 रुपये के आसपास अगर बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म में हैप्पीएस्ट माइंड में अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। आप देख सकते हैं आज दिन पे स्टैनली ने अपना स्टेक कम किया और अदर कंपनी ने मैनेजमेंट ने अपना शेयर बाइंग किया, अर्थात कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अदर थ्रू के थ्रू। बात करें दोस्तों कंपनी में होल्डिंग्स के बारे में पैटर्न दे सकते हैं। कंपनी में जो होल्डिंग है लगभग 53% के पास कंपनी में शेयर जो है प्रमोटर्स के पास है और फॉरेन इन्वेस्टर दे सकते हैं 6.29% के पास स्टेक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने भी इसके अंदर बाइंग करके रखा है। आप देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग लगभग 36% के पास में है और अदर्स में दे सकते हैं जो स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई दे लगभग 2.90 के पास। और जो स्टैनली की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर में तो मॉर्गन स्टैनली, जी हाँ, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने अपना स्टेक कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं
और उन्होंने बाइंग करके रखा। उनके पास पूरा स्टेक था 1.24% के पास, जिसमें से उन्होंने 0.9% के पास अपना स्टेक कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अदर फॉरेन इन्वेस्टर इसके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें दोस्तों कंपनी में इन्वेस्टमेंट के, तो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं क्या निकल के आया है कंपनी का। आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट जो लगातार इंक्रीज होते दिखाई दे रही है कुछ क्वार्टर से। आप देख सकते हैं 473, 162 और उसके बाद 186 के पास जाती हुई दिखाई दे रहा था। देख सकते हैं इसी के आसपास स्टैंडर्ड ने इन्वेस्टमेंट किया था और देख सकते हैं कंपनी में जो नेट प्रॉफिट है लगातार इंक्रीज होती दिखाई दी थी। उसके बाद बात करें कंपनी के सेल्स में, देख सकते हैं जो कंपनी सेल्स करती थी उसमें अच्छा खासा गंप देखने को मिला। 2012 में 17144 के पास, 5698 के पास, 76 के पास, उसको देख सकते हैं 1000 के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं जो कुछ क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ दिखाई 10 से लेकर कंपनी का लगभग 24% के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 10, 14, 25, 24% के पास हैप्पीएस्ट माइंड का बना हुआ है। बात करें दोस्तों कंपनी के लिए, तो जो अदर पॉजिटिव पॉइंट है तो आप देख सकते हैं कंपनी का ROC और ROE काफ़ी पॉजिटिव 31 और 30% के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी में ये परसेंटेज होना चाहिए 15% के पास, और देख सकते हैं ROC और ROE लगभग 30% के ऊपर काम कर रहा था, दुगने पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का स्प्लिट की बात करें तो कंपनी एक बार अभी भी स्प्लिट करती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये के पास है और कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं लगभग 12,442 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और प्राइस 847 रुपये के पास है। जो बाइंग किया गया है 821 रुपये के पास, जो सेल किया गया है स्टैनली के थ्रू 820 रुपये के आसपास सेल किया गया है। अर्थात इन्वेस्टर आते हुए जाते दिखाई दे रहे हैं और कुछ स्टेक स्टैनली के द्वारा आज दिन पे कम किए गए हैं। अब बात करें किस लेवल पे बाइंग करें कि आने वाले वक्त में शेयर में अच्छी खासी जंप देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों कंपनी में बाइंग के बारे में देख सकते हैं 6 मंथ में लगातार गिरावट देखने को मिला, 44% के पास गिरावट देखने को मिला शेयर का। अभी भी देख सकते हैं गिरावट होने के बावजूद कंपनी का RSI 36 के पास काम करती हुई दिखाई दे रही है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स उनको पता होगा कंपनी का RSI कितना होना चाहिए। कंपनी का RSI होना चाहिए 30 के पास ऊपर और 70 के नीचे होना चाहिए जब कंपनी में बाइंग करना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी 30 और 70 के बीच में काम करे, अर्थात अच्छे खासे लेवल में बाइंग देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए काफ़ी अच्छी नोटिस होती है। जब गिरावट होती है तो उसके अंदर अच्छा खासा शेयर के अंदर बाइंग करने का मौका होता है। देख सकते हैं कंपनी में गिरावट होती है तो कंपनी लगभग 900 रुपये के आसपास ज़्यादा दिखाई दी। मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल था जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस है लगभग 800 रुपये के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया था। एक बार जब गिरावट हुई तो कंपनी में 800 रुपये के आसपास अच्छा सा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया। चाहे तो आप इस लेवल पे भी शेयर को बाइंग कर सकता है, क्योंकि कंपनी का 3 बार सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल का चार्ट पढ़ने दे सकते हैं, कंपनी लगभग 1 साल के आसपास काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी का 840 रुपये पे काम कर रही है, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं 840 पे चली गई थी। चाहे दोस्तों यहाँ पर भी बाइंग कर सकता है। और बात करें दोस्तों कंपनी के बोलिंजर बैंड के बारे में, बोलिंजर बैंड के अंदर काम करते दिखाई, जब बोलिंजर बैंड के नीचे काम करते दिखाई तो आप आराम से शेयर को बाइंग और एवरेज किया जा सकता है। जब कंपनी में तेज़ी देखने को मिलेगी यही शेयर अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। 850 रुपये के आसपास सपोर्ट बनता दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर भी गिरावट हुई, लगभग कंपनी 840 से लेकर 820 रुपये की चली गई थी। वहाँ पर भी जिन लोगों ने बाइंग किया होगा उनको आने वाले वक्त में जो करेक्शन या फिर गिरावट देखने को मिलेगा 1 से 2%, जब मार्केट तेज़ी होगा, बुल रन में होगा, तो यही हैप्पीएस्ट माइंड आपको जो 1400 रुपये के आसपास चला गया था उसके पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये था दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जिसमें आज के दिन पे स्टेक कम करता दिखाई दिया बल्क के थ्रू, और जिन लोगों ने बाइंग किया लगभग कंपनी में उसी परसेंटेज में बाइंग भी किया है। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।